हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रीजनिंग को कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है। अभी एक चैप्टर को लेकर चले हैं, आगे सबका वीडियो आएगा। सब चैप्टर को हम बताएंगे कि कैसे 5 से 10 सेकंड में उसको सॉल्व कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड से ज़्यादा एक भी चैप्टर में नहीं लगेगा। तो सर बोलते रहते हैं कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी बचता है तो आगे बहुत काम देता है, लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं कि कैसे बचाना है। एक सेकेंड 2 सेकेंड कैसे बचाना है। बच्चा क्या करता है कि ज़्यादा एडवांस बनने के चक्कर में और गलत कर देता है, फिर से बनाता है। तो आप लोग को देखना है कि समय कैसे बचाना है। तो पहला नियम ये है कि जब भी आप बनाते हैं तो पहला नज़र आपका ऑप्शन पे होना चाहिए। पहला नज़र आपका कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन पर। अगर आपका ऑप्शन पे नज़र है तो अगर आप 40 सेकंड समय ले रहे हैं तो आप 20 सेकंड में वीडियो क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड समय ले रहे हैं तो 15 सेकंड में बना सकते हैं। ऑप्शन पर ध्यान रहेगा तो पहला काम क्या करना है, मान लीजिए आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो आधा बच्चा तो इसको छोड़ कर चल देगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना सॉल्व करते 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 2 मिनट लग जाएगा, कौन सॉल्व करेगा, चलो पढ़ो, स्किप करते हैं। नहीं, स्किप नहीं करना है। भले ही ये दिया हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बड़ा नहीं करेंगे। इसको जब भी लॉन्ग नंबर सीरीज आए, इतना बड़ा, छोटा रहेगा तो आप कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रहता पूछता तो इसको भी देख सकते थे आप लोग, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन जब बहुत बड़ा है तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, 1 2 पीछे से। जब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है, 2 गुना या 3 गुना नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे गुना से तो बात नहीं बनेगा। यहाँ पे जरूर जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है इसे देख लेते हैं। 145 में कितना जोड़ रहा है? 5 इधर 50, 55 और 5 60। कितना जोड़ रहा है? 60 जोड़ रहा है, प्लस 60। अब यहाँ से यहाँ देख लेते हैं। अब एक वो आप जोड़िएगा तो नहीं पता चलेगा कि क्या कर रहा है इसको, जब तक आप 2 3 नहीं जोड़िएगा। कम से कम 2 3 जोड़ के देखना है। यहाँ पे अब इसको से इसको में देखेंगे तो इसको में देखेंगे तो क्या है, 5 इधर 10 हो गया और 65, 65 और 5 70। कितना जोड़ रहा है यहाँ पे? 70 जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे 60 जोड़ रहा है, यहाँ पे 70 जोड़ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा डॉट लगता है तो आप एक पीछे जोड़कर देख ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 इधर 45 इधर 50, कितना जोड़ रहा है यहाँ पे? 50। तो अब समझ में आया, प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 तो प्लस 80। यहाँ पे कितना होगा? प्लस 80। अब देखिए कितना बच्चा क्या करेगा कि फट सुन इधर लिखेगा 275 और यहाँ पे 80 जोड़ने लगेगा उसमें। 5 8 7 15 के 5 7 मेरा 1 2 और 1 3, ऐसे करेगा कि 355 है। तो ऐसा नहीं करना है। आप जैसे ही 275 में 80 जोड़े तो यहाँ पे 0 में 5 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो हम यही बोले थे कि ऑप्शन पर आपको ध्यान हर समय होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे 275 में 80 जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़े तो यूनिट डिजिट क्या आया? 5 आया। अब तुरंत हम ऑप्शन पर चलेंगे, पूरा नहीं जोड़ेंगे। यही सबसे सेकंड बचता है, 1 सेकंड 2 2 सेकंड यही से बचता है। तो आप लोग को यहाँ देखना है, यहाँ 5 नहीं है, लास्ट में गलत हो गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, इसको भी रहने दीजिए। यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 नहीं है, इसको भी गलत कर देंगे। अब देखिए कि जब 275 में हम लोग कुछ भी जोड़ेंगे तो इससे कम तो नहीं आएगा, 255 तो नहीं आएगा। 80 जोड़ेंगे तो 300 कुछ आएगा। तो ये ऑप्शन भी खत्म, गलत हो गया। बताइए, पूरा बनाने का जरूरी है। अब बहुत सारा बच्चा लोग क्या करेगा, यहाँ से देखेगा प्लस कितना हो रहा है, प्लस 20 प्लस 30। अब यहाँ पे हम जोड़ के नहीं देखे, हमको पता चल गया तो हम खुद लिख ले जा रहे हैं। देखो प्लस 40 प्लस 50 ऐसे करते हैं, ऐसे करते ऐसे करते करते जाएगा और 1 घंटा में यहाँ पे प्लस 80 देखेगा और फिर प्लस 80 करके यहाँ पे पूरा जोड़ेगा, उसके बाद वो आंसर देगा। वैसे नहीं करना है, ये रीजनिंग है, ये खुद आंसर दे रहता है। बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत होता है, ठीक है। तो आप लोग को जब भी आगे से मिले, लॉन्ग सीरीज मिले, तो आपको 1 या 2 पीछे से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करिए, जहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ से 2 जोड़ना पड़े, क्योंकि 1 जोड़कर आप नहीं देख सकते हैं। प्लस 60 आएगा तो क्या पता चलेगा, प्लस 70 आएगा क्या पता चलेगा, नहीं। आपको कम से कम 2 या 3 जोड़ना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि 60 है 70 है। मान लीजिए यहाँ पे 65 आता था, यहाँ पे 70 जुड़ता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है, तो फिर आगे 10 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक और आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 11 12 16 25 41, ब्लैंक है 102 250। अब ब्लैंक है, यहाँ पे क्या करेगा बच्चा लोग कि यहीं से स्टार्ट कर देगा? नहीं, अभी हम आप लोग को यही चीज़ बताएं कि यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। देखिए
इस 16 में 25 कितना जोड़ेंगे तो कितना 16 है, यहाँ पे 25 है, कितना का जोड़ रहा है तो +9, कितना जोड़ रहा है तो +9। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ रहा है तो +16, 25 10 35 और 6 41 +16। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना जोड़ेगा 5 का स्क्वायर जोड़ेगा, इसमें 5 का स्क्वायर जोड़ेगा, फिर इसमें 6 का स्क्वायर जोड़ेगा, फिर इसमें 7 का स्क्वायर जोड़ेगा। अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा है तो पीछे देख लीजिए, इसमें देखिए +4 जोड़ रहा है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे इसमें से इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ा है, इसमें से इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ा है, इसमें से इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ा है, तो अब ये कितना जोड़ेगा 5 का स्क्वायर। तो जब आप 41 में 25 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 5 और 1 6। हाँ देखिए इसको भी हम पूरा नहीं जोड़ेंगे, इसको भी हम पूरा नहीं जोड़ेंगे, जैसी 6 आया हम पहले ऑप्शन की ओर चल देंगे। देखिए ये तो पहला वाला आ रहा है, यहाँ पे जी वाला क्या आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए तो लास्ट में किसका 6 है, मात्र एगो का ही है, बस इसको ऐसे लगा देंगे सीधा, ठीक है। अरे मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, मात्र 20 सेकंड में। फट सुन देखेंगे, यहाँ 16 जोड़ रहा है, यहाँ पे 9 जोड़ रहा है, 16 जोड़ रहा है, तभी 25 जोड़ेगा, 4 में 5 1 6, यहाँ पे 6 खत्म। हाँ इसको देखने का जरूरत भी नहीं है आपको, आप लोगों के हम संतुष्टि के लिए हम इसको भी जोड़ कर दिखा देते हैं। देखिए 5 और 1 6 और 4 2 6, यहाँ पे 66 आ गया, 66 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 जोड़ेंगे, तो 66 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 6 12 2 12 1 6 3 9 1 10 102 आया। और 102 में देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 102 में 49 जोड़ेंगे तो 49 और 2 51, 151। देखो यहाँ पे 151 आया, तो 151 यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये देखने का आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ जब एक और ऑप्शन में 66 रहता तब आपको दिखना पड़ता कि यहाँ पे भी 66 है, यहाँ भी 66 है, फिर ये दोनों को हम लोग हटा देते, ये दोनों को हटा देते। अगर मान लीजिए इसको 66 रहता तो ये दोनों को हटा देते। लेकिन कि आपको नज़र ऑप्शन पर हर समय बना रहना चाहिए कि ऑप्शन को कैसे हटाना, ठीक है। जब तक आप ऑप्शन हटाना नहीं सीखेगा, पूरा बनाने की कोशिश में रहिएगा, तो आपका 40 सेकेंड 50 सेकेंड 60 सेकेंड लगेगा ही लगेगा। आप लोग को एक नज़र हमेशा ऑप्शन पर डाले रहना है। यूनिट डिजिट पर हो गया, यूनिट डिजिट बहुत काम करता है। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 आया था, हम 6 से आंसर दे दिए थे कि नहीं दे दिए थे, तो आप लोग को भी वैसे देखना है, यूनिट डिजिट पर हर समय नजर रखना है, ठीक है। चलिए और एक छोटा सा आप लोगों को एक और टॉपिक को ही बता देते हैं, फिर आगे वीडियो आएगा डालेंगे, है ना। और मैथ भी मेरा हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन चालू किए तो उसका एक पार्ट अभी आया है, एक वीडियो। कल से मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था इसलिए नहीं आ रहा था, कल से रेगुलर आएगा। तो अभी देखिए कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि मान लीजिए कोई मीनिंग यहाँ पे लिख देगा यहाँ पे DICTONARY, सही भी मीनिंग रहता है, कोई गलत भी मीनिंग रहता है, ऐसे लिख देगा कुछ भी। और इसको बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाइए। क्या बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाइए। पहले इसको क्या बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाइए, फिर बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसको पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाइए, मतलब जैसे ABCDEFGH कैसे होता है लाइन से, वैसे इसको सजाना है पहले। तो इसको क्या करेंगे, पहले इतना ही हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एग्जाम में आप लोग को ऐसे ही बनाना है। अब बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले हम सजाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुछ नहीं देखेंगे, ना ऑप्शन में देखेंगे, नहीं कुछ नहीं देखेंगे, क्या पूछ रहा है वो भी नहीं देखेंगे, सीधा हम यहाँ से जो सजाने लगेंगे आँख मूंद के सर यहाँ तक सजाएंगे, चाहे जे हो जाए, 1 मिनट लग जाए 2 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको नहीं वैसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड का वैल्यू है, सेकेंड हम लोग बचा रहे हैं, तो सेकेंड कहाँ बचाएंगे, ऐसे थोड़ी है कि कहूँ भी सेकेंड बचा लिए, नहीं, यही सबसे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बाएं से दूसरा, मतलब बाएं से किधर है, बाएं इधर है, आपका बाएं किधर है, इधर है, तो बाएं से दूसरा मतलब यहाँ, कहाँ पे टारगेट कर रहा है, यहाँ पे। और दाएं से चौथा,
1 2 3 4 मतलब यहाँ पे, तो हम यहीं तक सजाएंगे। हम कहाँ तक सजाएंगे? यहीं तक सजाएंगे। ये जो 3 को सजाने में टाइम लगेगा, 3 को सजाने में कम से कम तो 6 सेकंड लगेगा, कम से कम 6 सेकंड लगेगा, क्योंकि लगातार थोड़ी दिखा रहता है, गिनते जाते हैं A B C D E F G जो मिलता है उसको सजाते हैं। तो 3 को सजाने में कम से कम 6 सेकंड, अगर थोड़ा सा धीमा बच्चा रहेगा तो 10-15 सेकंड ले लेगा। तो उसको पूरा नहीं सजाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि काम हमको यहीं तक का है, इतना ही तक का है। अब देखिए कैसे सजाएंगे, हमको गिनना है A B C D E F ऐसे गिनते जाना है, और जो अक्षर मिलेगा उसको लिखते जाना है, ठीक है। जैसे देखो गिनेंगे A, तो क्या A इसमें है कहूँ? हाँ सर A है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। B नहीं है सर। C, हाँ सर C है, C यहाँ पे आ जाएगा। D, हाँ सर D भी है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर E नहीं है सर। F नहीं है सर। G नहीं है सर। H नहीं है सर। I J K L M N O। अब देखिए NO, अब क्या बोला था, बस इतना ही सजाएंगे हम, इससे ज़्यादा हम आगे सजेबे नहीं करेंगे कि कौन आएगा, T आएगा, R आएगा, Y आएगा, सब कुछ नहीं सजाएंगे, कुछ नहीं। हम अब हमारा काम हो गया, क्या बोला है, बाएं से दूसरा मतलब ये ऐसे गोल घेर लेना है, क्योंकि आप लोग भी जब एग्जाम में बैठते हैं तो ऐसी आप लोगों को पेज मिलेगा, उसको ऊपर बनाना है तो ऐसे करना है, इसको में गोल घेर देना है। और दाएं से चौथा मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों अक्षर देखिए यहाँ पे कौन आ गया, C और क्या है यहाँ पे O के बीच में कितना लेटर आएगा। तो अब यहाँ पे बहुत सारा बच्चा लोग क्या करते हैं ना कि गलत कर देते हैं। कैसे? C को लिखेंगे 3 और O को लिखेंगे कितना 15, बस इसको में जोड़ेंगे कितना आता है, कितना जोड़ने से आता है 12 आंसर देके चले आए कि लीजिए 12 आंसर सही हो गया। नहीं, वो गलत है, वो 100% गलत है, 12 आंसर नहीं होगा। देखिए आप लोग कैसे करना है, यहाँ पे तो आप लोग ठीक ले रहे हैं क्योंकि 3 ले रहे हैं, तो 3 तो ये यही है, तो इसके आगे से गिनाएगा। लेकिन हमको O तक नहीं जाना है, O के बीच में मतलब O के इधर, मतलब आपको O के तुरंत पहले वाला लिख लेना है। O कितना पर होता है 15, तो हम 15 तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमको 15 तक नहीं जाना है, हमको O से पहले। तो O से पहले कौन होता है 14, यहाँ पे 14 लिख लेना है और अब जोड़ देना है। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 14 आएगा 11। आपका ऑप्शन 11, आपका ऑप्शन 11 भी रहेगा, ऑप्शन में 12 रहेगा। जैसी 12 देखेगा मार देगा तुरंत, 1 सेकंड नहीं सोचेगा कि सही है गलत है, कुछ नहीं, सीधा मार देगा, बढ़ जाएगा। नहीं 11 अच्छा। जैसे देखिए आप लोग को हम नॉर्मली दिखा देते हैं, C है D E F G H I J K L M N, और O तो है ही था, यहाँ पे देखो C है ना, दोनों बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आया 11, और जो 12 हमारा उसका क्या होगा। तो नहीं, जब भी आपको यहाँ पे इसके पहले वाला लिख लेना है, क्योंकि यहाँ तक हमको थोड़ी जाना है, इसके पहले तक। फिर 14 लिख दिए, और 3 में कितना जोड़ेंगे कि 14 आएगा, 11 जोड़ेंगे। 3 को भी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि 3 में कितना जोड़ेंगे कि 14 आएगा, तो 11, क्योंकि 3 को हम छोड़ दे रहे हैं, तो 11 आंसर आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को ऐसे करना है, ठीक है, ठीक है।